अनईजी। अनईजी का मतलब होता है बेचैन, असहज या फिर व्याकुल। एग्जाम्पल देखिए, आई एम अनईजी अबाउट दिस डिसीजन। आई एम अनईजी अबाउट दिस डिसीजन इसका मतलब मैं इस फैसले को लेकर असहज हूँ, यानी मैं बेचैन हूँ और श्योर नहीं हूँ कि क्या ये डिसीजन सही है। नेक्स्ट वर्ड है आज का हमारा कंपैरेटिवली। कंपैरेटिवली का मतलब होता है तुलनात्मक रूप से या फिर अपेक्षाकृत, यानी जब आप दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं और आप इस तरीके का सेंटेंस यूज करना चाहें कि पिछले साल के मुकाबले इस साल महंगाई ज्यादा है, यानी आप लास्ट ईयर की इस साल से तुलना कर रहे हैं, तब आप कंपैरेटिवली वर्ड का यूज करेंगे। ये जस्ट एक एग्जांपल है, इसका मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। तो एग्जांपल क्या है हमारा, इन्फ्लेशन वाज कंपैरेटिवली लो लास्ट ईयर। इसका मतलब महंगाई पिछले साल तुलनात्मक रूप से कम थी, यानी महंगाई पिछले साल कम थी, इस साल ज्यादा है, तुलना हुई है यहाँ पर। नेक्स्ट वर्ड है आज का रीजनेबल। रीजनेबल का मतलब होता है उचित, ठीक या फिर वाजिब। एग्जाम्पल, दैट्स नॉट रीजनेबल। दैट्स नॉट रीजनेबल यानी ये उचित नहीं है या फिर ये ठीक नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है डोमिनेट। डोमिनेट का मतलब होता है हावी होना या फिर प्रभुत्व रखना। किसी को जब आप दबाने की कोशिश करते हैं तब हम बोलते हैं डोमिनेट करना, यानी किसी के ऊपर हावी होना। एग्जाम्पल देखिए, शी ट्राइज टू डोमिनेट मी। शी ट्राइज टू डोमिनेट मी यानी वो मुझ पर हावी होने की कोशिश करती है। नेक्स्ट वर्ड है मॉप। मॉप का मतलब होता है पोछा या फिर पोछा लगाना। एग्जाम्पल, प्लीज मॉप द फ्लोर। प्लीज मॉप द फ्लोर यानी कृपया फर्श को पोछिए। नेक्स्ट वर्ड है स्वीप। स्वीप का मतलब होता है झाड़ू लगाना। एग्जाम्पल, डोंट फॉरगेट टू स्वीप अंडर द बेड। डोंट फॉरगेट टू स्वीप अंडर द बेड यानी पलंग के नीचे झाड़ू लगाना ना भूलें। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय या फिर भरोसेमंद। एग्जाम्पल, ही इज नॉट अ रिलायबल पर्सन। ही इज नॉट अ रिलायबल पर्सन यानी वो विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है, भरोसेमंद व्यक्ति नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है बटरिंग। बटरिंग का मतलब होता है खुशामद करना, मक्खन लगाना या फिर चापलूसी करना। एग्जाम्पल, शी कीप्स बटरिंग अप हर बॉस। शी कीप्स बटरिंग अप हर बॉस यानी वो अपने बॉस को मक्खन लगाती रहती है, यानी अपने बॉस की चापलूसी करती रहती है। नेक्स्ट वर्ड है गिल्टी। गिल्टी का मतलब होता है दोषी या फिर अपराधी। एग्जाम्पल, आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी। आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी यानी मैं दोषी महसूस कर रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड है वेल मैनर्ड। वेल मैनर्ड का मतलब होता है शिष्ट या फिर तमीज़दार। एग्जाम्पल, ही सीम्स टू बी अ वेल मैनर्ड पर्सन यानी वो एक शिष्ट व्यक्ति लगता है। नेक्स्ट वर्ड है इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है अनिवार्य या फिर जो टाला नहीं जा सकता, अपरिहार्य। ये एक बहुत यूजफुल वर्ड है। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, कॉम्प्रोमाइज इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ मैरिज। कॉम्प्रोमाइज इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ मैरिज यानी समझौता विवाह का एक अनिवार्य हिस्सा है, यानी समझौता एक ऐसी चीज है जिसे शादी में हर एक को हम एविडेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इट्स एविडेंट दैट यू आर टायर्ड। इट्स एविडेंट दैट यू आर टायर्ड यानी ये स्पष्ट है कि आप थके हुए हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में कन्वीनियंट। कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक, आरामदायक या फिर आरामदेह। एग्जाम्पल, विल इट बी कन्वीनियंट फॉर यू टू स्टार्ट वर्क टुमारो। विल इट बी कन्वीनियंट फॉर यू टू स्टार्ट वर्क टुमारो यानी क्या कल काम शुरू करना आपके लिए सुविधाजनक होगा। नेक्स्ट वर्ड है वाइस वर्सा। एक बहुत यूजफुल वर्ड है जिसका मीनिंग बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। तो वाइस वर्सा का मतलब होता है विपरीतता से या उल्टे क्रम में या इसका उल्टा। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। तो एग्जाम्पल है हमारा इसके ऊपर, आई डोंट लाइक हर एंड वाइस वर्सा। आई डोंट लाइक हर एंड वाइस वर्सा यानी मैं उसे पसंद नहीं करता और वो भी मुझे पसंद नहीं करती। वाइस वर्सा का मतलब होता है जो आपने बात बोली और उसका जस्ट उल्टा, जैसे कि मैं उसे नफरत करता हूँ एंड वाइस वर्सा यानी मैं तो उसे नफरत करता हूँ पर वो भी मुझसे नफरत करती है। तो इतना बड़ा सेंटेंस जोड़ने से बेटर है कि हम सिंपली वाइस वर्सा बोल दें, तो इसका मतलब हो गया कि उल्टे क्रम में आपने वही बात बोल दी। तो ये एक बहुत यूजफुल वर्ड है। ऑलराइट,
नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ या फिर स्थायी। एग्जाम्पल, द शूज आर वेरी ड्यूरेबल। द शूज आर वेरी ड्यूरेबल यानी जूते बहुत टिकाऊ हैं, बहुत स्थायी हैं, यानी बहुत चलेंगे, वो बहुत अच्छे हैं। ऑलराइट, तो ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ, जो लंबा टिक जाए। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में विजडम। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, बुद्धि या फिर अक्ल। एग्जाम्पल, इट्स विजडम समटाइम्स टू सीम अ फूल। इट इज विजडम समटाइम्स टू सीम अ फूल यानी कभी कभी मूर्ख दिखना बुद्धिमत्ता है, यानी कभी कभी मूर्ख दिखना अक्ल का काम है। हर बार आपको होशियार बनने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब होता है श्रेष्ठतर, बेहतर या फिर उच्चतर। एग्जाम्पल, दिस फोन इज क्लियरली सुपीरियर। दिस फोन इज क्लियरली सुपीरियर यानी ये फोन स्पष्ट रूप से बेहतर है। नेक्स्ट वर्ड है वेल बीइंग। वेल बीइंग का मतलब होता है भलाई, हित या फिर कल्याण। एग्जाम्पल, शी वर्कड हर एंटायर लाइफ फॉर द वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी। शी वर्कड हर एंटायर लाइफ फॉर द वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी यानी उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की भलाई के लिए काम किया। नेक्स्ट वर्ड है टेम्पर। टेम्पर का मतलब होता है स्वभाव, मिजाज या फिर गुस्सा। एग्जाम्पल, you must learn to control your temper. You must learn to control your temper यानी आपको अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए या फिर आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। दोनों मतलब होता है टेम्पर का, एक स्वभाव और मिजाज भी होता है और गुस्सा भी होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में शॉर्ट टेम्पर्ड। शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब होता है गुस्सैल, तुनक मिजाज या फिर चिड़चिड़ा यानी जिसे तुरंत चिढ़ लग जाए किसी भी बात के ऊपर, जो बहुत गुस्सा हो जाए तुरंत, उसे हम शॉर्ट टेम्पर्ड बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही इज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। ही इज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड यानी वो बहुत गुस्सैल है, यानी वो छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाता है या छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट वर्ड है रिक्वेसाइट। रिक्वेसाइट का मतलब होता है जरूरी, अपेक्षित या फिर मांग। जो किसी चीज के लिए जरूरी हो तो हम बोलते हैं ये उसके लिए रिक्वेसाइट है। ऑलराइट, एग्जांपल देखिए, जैसे अ मैप इज रिक्वेसाइट फॉर अ ट्रैवलर। अ मैप इज रिक्वेसाइट फॉर अ ट्रैवलर यानी एक यात्री के लिए, एक ट्रैवलर के लिए एक नक्शा जरूरी है, आवश्यक है, उसकी जरूरत है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे रिक्वेसाइट वर्ड का यूज किया। ये भी काफी अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है आउटस्पोकन। आउटस्पोकन का मतलब होता है स्पष्टवादी, मुखर या फिर स्पष्ट वक्ता यानी जो व्यक्ति अपनी बात को साफ साफ बोल दे उसे हम आउटस्पोकन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही इज वेरी आउटस्पोकन। ही इज वेरी आउटस्पोकन यानी वो बहुत स्पष्टवादी है, अपनी बात को साफ साफ बोल देता है, तो मतलब वो आउटस्पोकन है। नेक्स्ट वर्ड है रिकंसाइल। रिकंसाइल का मतलब होता है सामंजस्य स्थापित करना, मेल मिलाप करना या फिर करवाना। एग्जाम्पल, आई कांट रिकंसाइल दोज टू आइडियाज। आई कांट रिकंसाइल दोज टू आइडियाज इसका मतलब मैं उन दो विचारों में सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकता, यानी वो दोनों एक दूसरे से मिलते नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहे, तो आप बोल सकते हैं कि मैं उनमें रिकंसाइल नहीं कर सकता। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब होता है पारंपरिक, परंपरागत या फिर रूढ़िगत। एग्जाम्पल, शी इज वेरी कन्वेंशनल इन हर व्यूज। शी इज वेरी कन्वेंशनल इन हर व्यूज यानी वो अपने विचारों में बहुत पारंपरिक है, रूढ़िगत है, यानी वो पुरानी सोच रखती है। नेक्स्ट वर्ड है लिबरल। लिबरल का मतलब होता है स्वार्थहीन या फिर उदार। एग्जाम्पल, हर पेरेंट्स आर वेरी लिबरल। हर पेरेंट्स आर वेरी लिबरल यानी उसके माता पिता बहुत उदार हैं। नेक्स्ट वर्ड है नरिश। नरिश का मतलब होता है पालन पोषण करना। एग्जाम्पल देखिए, आई नीड टू नरिश माई हेयर। आई नीड टू नरिश माई हेयर यानी मुझे अपने बालों को पोषण देने की जरूरत है या मुझे अपने बालों का पालन पोषण करने की जरूरत है। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है रिट्रीव। रिट्रीव का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना या फिर वापस पा लेना। एग्जाम्पल देखिए, शी ट्राइड हार्ड टू रिट्रीव हर लग्जरियस लाइफ। शी ट्राइड हार्ड टू रिट्रीव हर लग्जरियस लाइफ यानी उसने अपने शानदार जीवन को, अपनी लग्जरियस लाइफ को वापस पाने के लिए कड़ी मेहनत की। या फिर सिंपली आप बोलते हैं ना कि मेरा डेटा लॉस हो गया है मोबाइल का, मुझे उसे रिट्रीव करना है यानी उसे मुझे वापस पाना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में लायबिलिटी। लायबिलिटी अब गूगल पे पर
सिर्फ एक टैप में रिचार्ज करें फास्टैग और आसानी से लिंक करें अपना अकाउंट। डाउनलोड गूगल पे। लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व या फिर जिम्मेदारी। एग्जाम्पल, इट्स माई लायबिलिटी, इट इज माई लायबिलिटी, यानी ये मेरा दायित्व है या फिर ये मेरी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट वर्ड है रिफ्ट। रिफ्ट का मतलब होता है दरार, अनबन या फिर मनमुटाव। एग्जाम्पल, द रिफ्ट बिटवीन द टू फ्रेंड्स नेवर हील्ड। The rift between the two friends never healed, यानी दोनों दोस्तों के बीच दरार कभी ठीक नहीं हुई, यानी वो कभी हील नहीं हुई। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में स्टेमिना। स्टेमिना का मतलब होता है सहन शक्ति, सहनशीलता या फिर आंतरिक बल। एग्जाम्पल, इट टेक्स स्टेमिना टू रन अ मैराथन। इट टेक्स स्टेमिना टू रन अ मैराथन, इसका मतलब मैराथन दौड़ने के लिए सहन शक्ति या फिर आंतरिक बल चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी। एग्जाम्पल, हर प्रिडिक्शंस आर ऑफन राइट। हर प्रिडिक्शंस आर ऑफन राइट, यानी उसकी भविष्यवाणी अक्सर सही होती है। नेक्स्ट वर्ड है एडमायर। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना या फिर तारीफ करना। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल वही है जो कि मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आई एडमायर योर डेडिकेशन फॉर इंग्लिश लर्निंग। आई एडमायर योर डेडिकेशन फॉर इंग्लिश लर्निंग, यानी मैं आपकी इंग्लिश सीखने की निष्ठा या फिर समर्पण की प्रशंसा करती हूँ। नेक्स्ट वर्ड है डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब वही होता है निष्ठा या फिर समर्पण, जो कि आपने लास्ट एग्जाम्पल में सीखा। तो डेडिकेशन का एक और एग्जाम्पल देखिए, हर डेडिकेशन टू हर वर्क इज विजिबल, यानी उसका उसके काम के प्रति समर्पण दिखता है, यानी उसका डेडिकेशन विजिबल है। नेक्स्ट वर्ड है सीरियस। सीरियस बहुत कॉमन इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है गंभीर या फिर चिंताजनक। एग्जाम्पल देखिए, व्हाई आर यू सो सीरियस। व्हाई आर यू सो सीरियस, यानी तुम इतने गंभीर क्यों हो। नेक्स्ट वर्ड है व्हाई नॉट। व्हाई नॉट का मतलब होता है क्यों नहीं। एग्जाम्पल, व्हाई नॉट रिलैक्स एंड एंजॉय द एटमॉस्फेयर। व्हाई नॉट रिलैक्स एंड एंजॉय द एटमॉस्फेयर, इसका मतलब क्यों ना आराम करें और माहौल का आनंद लें। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब होता है खास या फिर व्यक्तिगत। एग्जाम्पल, आई हैव नथिंग पर्टिकुलर टू टॉक अबाउट। आई हैव नथिंग पर्टिकुलर टू टॉक अबाउट, यानी मेरे पास बात करने के लिए कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है आज का हमारा गाइड। गाइड का मतलब होता है मार्गदर्शन करना या फिर रास्ता दिखाना। एग्जाम्पल, शी विल गाइड यू व्हेन आई एम गॉन। शी विल गाइड यू व्हेन आई एम गॉन, यानी जब मैं नहीं रहूंगी तो वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। नेक्स्ट वर्ड है मिसगाइड। गाइड का जस्ट ऑपोजिट मिसगाइड। मिसगाइड का मतलब होता है रास्ता भटकना, बहकना या फिर गुमराह करना। एग्जाम्पल, डोंट मिसगाइड हर। डोंट मिसगाइड हर, यानी उसे गुमराह मत करो, यानी उसे गलत सलाह मत दो या फिर उसे गलत एडवाइस मत दो, उसे बहकाओ मत। डोंट मिसगाइड हर। नेक्स्ट वर्ड है प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब होता है भड़काना, उकसाना या फिर उत्तेजित करना। एग्जाम्पल, डोंट प्रोवोक हिम, ही माइट हिट यू। डोंट प्रोवोक हिम, ही माइट हिट यू, यानी उसे उकसाओ मत, वो तुम्हें मार सकता है। नेक्स्ट वर्ड है आज का हमारा वल्नरेबल। वल्नरेबल भी एक बहुत यूजफुल इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है आघात योग्य या फिर जो सहज में घायल हो सके, यानी जिसे आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सके, उसे हम वल्नरेबल बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, चिल्ड्रन आर द मोस्ट वल्नरेबल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। चिल्ड्रन आर द मोस्ट वल्नरेबल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, यानी बच्चे समाज के सबसे कमजोर सदस्य हैं, सबसे आघातनीय सदस्य हैं, यानी उन्हें बहुत आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी। एग्जाम्पल, शी इज एन ऑप्टिमिस्ट गर्ल। शी इज एन ऑप्टिमिस्ट गर्ल, यानी वो एक आशावादी लड़की है। आशावादी मतलब जिनमें अभी भी उम्मीद जिंदा हो, यानी जो पॉजिटिव सोचता हो, उसे हम ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का ऑपोजिट पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी, यानी जो हर एक चीज को लेकर उदास हो, जो बहुत नेगेटिव माइंडेड हो, जो हर एक चीज में बुरा सोच ले, उसे हम पेसिमिस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, नेवर बी ए पेसिमिस्ट।
नेवर बी ए पेसिमिस्ट यानी कभी निराशावादी मत बनो। नेक्स्ट वर्ड है मेजोरिटी। मेजोरिटी का मतलब होता है बहुमत। एग्जाम्पल, दे हैव क्लियर मेजोरिटी। दे हैव क्लियर मेजोरिटी इसका मतलब उनके पास स्पष्ट बहुमत है, यानी उनके पास ज्यादा लोगों का समर्थन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि या फिर भी। एग्जाम्पल, ऑल्दो ही इज इल ही वेंट टू वर्क। ऑल्दो ही इज इल ही वेंट टू वर्क यानी वो बीमार है फिर भी वो काम कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पोलाइट। पोलाइट का मतलब होता है सभ्य, शिष्ट या फिर बी पोलाइट एक विनम्र बनो या फिर सभ्य बनो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब होता है उचित, ठीक या फिर सही। रिमाइंड मी ऑफ इट एट द प्रॉपर टाइम। रिमाइंड मी ऑफ इट एट द प्रॉपर टाइम यानी ये बात मुझे समय पर याद दिला देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉशियसली। कॉशियसली का मतलब होता है सावधानी से या फिर सतर्कता पूर्वक। एग्जाम्पल, वॉक कॉशियसली। वॉक कॉशियसली यानी संभल कर चलो। नेक्स्ट वर्ड है ऑफेंड। ऑफेंड भी एक बहुत अच्छा यूजफुल इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है नाराज करना या फिर अपमान करना। एग्जाम्पल, आई डिडंट मीन टू ऑफेंड यू। आई डिड नॉट मीन टू ऑफेंड यू यानी मैं तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है काम डाउन। काम डाउन का मतलब होता है शांत या फिर शांत होना। एग्जाम्पल, काम डाउन सिंपली एक वर्ड काम डाउन इसका मतलब होता है शांत हो जाओ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हेजिटेट। हेजिटेट का मतलब होता है संकोच करना या फिर हिचकिचाना। एग्जाम्पल, प्लीज डोंट हेजिटेट टू कॉल अस। प्लीज डोंट हेजिटेट टू कॉल अस यानी कृपया हमें कॉल करने में संकोच ना करें। नेक्स्ट वर्ड है डिनाई। डिनाई का मतलब होता है मना करना या फिर नकारना। एग्जाम्पल, नो वन कैन डिनाई द फैक्ट दैट लर्निंग इंग्लिश इज रियली इम्पोर्टेंट। नो वन कैन डिनाई द फैक्ट यानी इस बात को कोई नकार नहीं सकता या फिर इस बात से कोई मना नहीं कर सकता दैट लर्निंग इंग्लिश इज रियली इम्पोर्टेंट कि इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वर्ड है आज का हमारा एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद लगाना या फिर आशा रखना। एग्जाम्पल, आई डिडंट एक्सपेक्ट हर टू कम। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हर टू कम यानी मुझे उसके आने की उम्मीद नहीं थी। नेक्स्ट वर्ड है विश। बहुत कॉमन इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है आशा रखना या फिर कामना करना। एग्जाम्पल, आई विश आई न्यू स्विमिंग। आई विश आई न्यू स्विमिंग यानी काश मैं तैरना जानता, यानी मैं ऐसी कामना रखता हूँ, मेरी ऐसी इच्छा है कि काश मैं तैरना जानता, तो हम बोलते हैं आई विश आई न्यू स्विमिंग। नेक्स्ट वर्ड है डल। डल का मतलब होता है सुस्त या फिर आलसी। एग्जाम्पल, ही इज सच अ डल बॉय। ही इज सच अ डल बॉय यानी वो एक बहुत ही सुस्त या फिर आलसी लड़का है। नेक्स्ट वर्ड है लेट। लेट इंग्लिश में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। इसका मतलब होता है किसी बात की अनुमति देना या फिर किसी काम को होने देना। एग्जाम्पल देखिए, लेट हर कम। लेट हर कम यानी उसे आने दो। लेट इतना ज्यादा यूजफुल है कि मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आप लेट का कंप्लीट यूज सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो आप देखिएगा, बहुत यूजफुल वीडियो है, राइट। एनीवे, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड जो कि है गिव अप। गिव अप का मतलब होता है त्यागना या फिर हार मान लेना। एग्जाम्पल, नेवर गिव अप। नेवर गिव अप यानी कभी हार मत मानो। नेक्स्ट वर्ड है अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफी मांगना। एग्जाम्पल, आई एम सॉरी आई डू अपोलोजाइज। आई एम सॉरी आई डू अपोलोजाइज यानी मुझे बहुत दुख है, मैं माफी मांगता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना, बहुत कॉमन इंग्लिश वर्ड है ये। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, प्लीज फॉरगिव मी। बहुत सिंपल सेंटेंस, प्लीज फॉरगिव मी इसका मतलब कृपया मुझे माफ कर दो। नेक्स्ट वर्ड है डिसीव। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। एग्जाम्पल, दे वर प्लानिंग टू डिसीव मी। दे वर प्लानिंग टू डिसीव मी यानी वो मुझे धोखा देने की सोच रहे थे। नेक्स्ट वर्ड है आज का स्टिल। स्टिल का मतलब होता है फिर भी या फिर अभी तक। एग्जाम्पल, डू यू स्टिल लाइक हर। डू यू स्टिल लाइक हर यानी क्या आप अभी भी उसे पसंद करते हैं या फिर क्या आप अभी तक उसे पसंद करते हैं। डू यू स्टिल लाइक हर। नेक्स्ट वर्ड है somehow।
somehow का मतलब होता है जैसे तैसे या फिर किसी तरह। एग्जाम्पल, we will manage somehow। we will manage somehow इसका मतलब हम किसी तरह संभाल लेंगे, यानी जैसे तैसे भी हम संभाल लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे somehow। नेक्स्ट वर्ड है anyhow। anyhow का मतलब होता है चाहे जैसे या फिर किसी भी तरह। somehow मतलब जैसे तैसे, पर anyhow मतलब कैसे भी, चाहे जैसे। एग्जाम्पल देखिए, आपको ज़्यादा समझ आएगा। एग्जाम्पल, I have to do it anyhow। I have to do it anyhow यानी मुझे ये किसी भी तरह करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे। anyhow। नेक्स्ट वर्ड है leisure। leisure का मतलब होता है आराम, फुर्सत या फिर खाली समय। एग्जाम्पल, I have not a moment's leisure। I have not a moment's leisure यानी मेरे पास एक पल की भी फुर्सत नहीं है, या फिर मेरे पास एक पल का भी आराम नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है annoy। annoy का मतलब होता है परेशान करना या फिर तंग करना। एग्जाम्पल, don't annoy me। don't annoy me यानी मुझे परेशान मत करो। नेक्स्ट वर्ड है laziness। laziness का मतलब होता है आलस्य या फिर कामचोरी। एग्जाम्पल, his failure is the fruit of his laziness। his failure is the fruit of his laziness यानी उसकी असफलता आलस्य का फल है। नेक्स्ट वर्ड है जस्ट। जस्ट तो बहुत ज़्यादा यूज होता है बोलचाल में, हम हर बात में बोलते हैं कि मैं जस्ट आया, तो जस्ट आया, मैंने जस्ट अभी ये किया है। तो जस्ट का मतलब होता है केवल या अभी अभी या फिर हाल ही में। एग्जाम्पल, he has just come। he has just come यानी वो अभी आया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में accuse। accuse का मतलब होता है आरोप लगाना या फिर दोषारोपण करना। एग्जाम्पल, how can you accuse me of lying? how can you accuse me of lying यानी तुम मुझ पर झूठ बोलने का आरोप कैसे लगा सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है ड्यू टू। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण या फिर की वजह से। एग्जाम्पल, मीटिंग वॉज कैंसिल्ड ड्यू टू हैवी स्टॉर्म। मीटिंग वॉज कैंसिल्ड ड्यू टू हैवी स्टॉर्म यानी भारी तूफान के कारण मीटिंग रद्द कर दी गई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्पॉइल। स्पॉइल का मतलब होता है खराब कर देना या फिर बिगाड़ देना। एग्जाम्पल, डोंट स्पॉइल माई मूड। डोंट स्पॉइल माई मूड यानी मेरा मूड खराब मत करो। नेक्स्ट वर्ड है टॉलरेट। टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना या फिर बर्दाश्त करना। एग्जाम्पल, आई विल नॉट टॉलरेट दिस बिहेवियर। आई विल नॉट टॉलरेट दिस बिहेवियर इसका मतलब मैं इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करूंगा। नेक्स्ट वर्ड है स्किप। स्किप एक बहुत कॉमन इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है छोड़ देना। एग्जाम्पल, आई हैव डिसाइडेड टू स्किप द फर्स्ट चैप्टर। आई हैव डिसाइडेड टू स्किप द फर्स्ट चैप्टर इसका मतलब मैंने पहला अध्याय छोड़ने का फैसला किया है, यानी मैंने फर्स्ट चैप्टर को स्किप करने का फैसला किया है, उसे छोड़ देने का फैसला किया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक, कोमल या फिर संवेदनशील। एग्जाम्पल, इट्स अ डेलिकेट इशू। इट इज अ डेलिकेट इशू यानी ये एक नाजुक या फिर संवेदनशील मुद्दा है। नेक्स्ट वर्ड है वेल विशर। वेल विशर का मतलब होता है शुभ चिंतक या फिर हितैषी। एग्जाम्पल, सिया इज माई वेल विशर। सिया इज माई वेल विशर यानी सिया मेरी शुभ चिंतक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव या फिर असर, ये भी एक बहुत यूजफुल वर्ड है। एग्जाम्पल देखिए, शी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय देम। शी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय देम इसका मतलब वो उनसे प्रभावित थी। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में ऑब्टेन। ऑब्टेन का मतलब होता है पाना, प्राप्त करना या फिर हासिल करना। एग्जाम्पल, वेयर कैन आई ऑब्टेन द बुक। वेयर कैन आई ऑब्टेन द बुक इसका मतलब मैं ये किताब कहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ, यानी ये किताब मुझे कहाँ से मिल सकती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव का मतलब होता है प्रभावशाली। एग्जाम्पल, इट वॉज एन इम्प्रेसिव साइट। इट वॉज एन इम्प्रेसिव साइट इसका मतलब वो एक प्रभावशाली दृश्य था, बहुत इम्प्रेसिव सीन था वो। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह या फिर मोह। Example, children need lots of love and affection. Children need lots of love and affection इसका मतलब बच्चों को बहुत प्यार और स्नेह चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में bitter. bitter का मतलब होता है कड़वा।
एग्जाम्पल, आई नो दिस फ्रॉम बिटर एक्सपीरियंस। आई नो दिस फ्रॉम बिटर एक्सपीरियंस यानी मुझे ये कड़वे अनुभव से पता है। बहुत यूजफुल वर्ड है बिटर। या फिर आप ऐसा बोलते हैं ना कि उस पार्टी में जाने का मेरा बहुत बिटर एक्सपीरियंस है, यानी वहाँ जाने का मेरा कड़वा एक्सपीरियंस है, मुझे वहाँ जाकर अच्छा नहीं लगा। तो बिटर भी एक बहुत यूजफुल वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में शेमलेस। शेमलेस का मतलब होता है लोटस या फिर बेशर्म। एग्जाम्पल, ही इज अ शेमलेस पर्सन। ही इज अ शेमलेस पर्सन यानी वो एक बेशर्म इंसान है। नेक्स्ट वर्ड हमारी लिस्ट में एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब होता है हद या फिर सीमा। एग्जाम्पल, आई अग्री विद यू टू सम एक्सटेंट। आई अग्री विद यू टू सम एक्सटेंट यानी मैं आपसे कुछ हद तक, कुछ एक्सटेंट तक सहमत हूँ। नेक्स्ट वर्ड है आज का हमारा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है झूठा या फिर बनावटी। एग्जाम्पल, शी ऑलवेज वियर्स एन आर्टिफिशियल स्माइल ऑन हर फेस। शी ऑलवेज वियर्स एन आर्टिफिशियल स्माइल ऑन हर फेस। इसका मतलब वो हमेशा अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान बनाए रखती है। या फिर आप सिंपली बोलते हैं ना कि ये ज्वेलरी आर्टिफिशियल है, यानी ये झूठी ज्वेलरी है या फिर झूठे गहने हैं। नेक्स्ट वर्ड है आज का हमारा अप्रॉक्सीमेट। अप्रॉक्सीमेट का मतलब होता है अनुमानित या फिर लगभग। एग्जाम्पल, व्हाट्स हिज अप्रॉक्सीमेट इनकम। व्हाट इज हिज अप्रॉक्सीमेट इनकम इसका मतलब उसकी अनुमानित कमाई क्या है। नेक्स्ट वर्ड है सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य या फिर शिष्ट। एग्जाम्पल, इंडिया इज अ सिविलाइज्ड कंट्री। इंडिया इज अ सिविलाइज्ड कंट्री यानी भारत एक सभ्य देश है। नेक्स्ट वर्ड है राइट हेयर। राइट हेयर का मतलब होता है यहीं या फिर इसी जगह। एग्जाम्पल, मीट मी राइट हेयर आफ्टर एन आवर। मीट मी राइट हेयर आफ्टर एन आवर इसका मतलब 1 घंटे बाद मुझसे यहीं मिलना। नेक्स्ट वर्ड है प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है कुशल, दक्ष या फिर निपुण, यानी कोई भी किसी काम में परफेक्ट हो तो उसे हम बोलते हैं कि ये उस काम में प्रोफिशिएंट है, यानी कुशल है, दक्ष है। एग्जाम्पल देखिए प्रोफिशिएंट के ऊपर, तो एग्जाम्पल है ही इज प्रोफिशिएंट एट हिज जॉब। ही इज प्रोफिशिएंट एट हिज जॉब इसका मतलब वो अपने काम में निपुण है, यानी अपने काम में वो दक्ष है। तो ये हो गए हमारे 85 वर्ड्स और हम देखते हैं हमारा लास्ट वर्ड जो कि है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी या फिर अनेक गुणों वाला। एग्जाम्पल देखिए, इंडिया नीड्स वर्सेटाइल प्लेयर्स लाइक धोनी। इंडिया नीड्स वर्सेटाइल प्लेयर्स लाइक धोनी यानी भारत को धोनी जैसे बहुमुखी खिलाड़ियों की ज़रूरत है, यानी ऐसे व्यक्तियों की, ऐसे खिलाड़ियों की ज़रूरत है जिनके पास बहुत ज़्यादा गुण हो, ऑलराइट, जो वर्सेटाइल हो। तो यहाँ पर हमारे वर्ड्स की लिस्ट ओवर होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आया, इस वीडियो से आपने कुछ भी नया सीखा, तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए।